हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर 13 स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। तो बैठने का स्थान और भोजन कक्ष जहाँ पर भोजन किया जाता है, तो उसके बीच में कम हवा आने वाला एक थोड़ा अंधेरा भी वहां रहता है। उस गलियारे में बंद सी एक कोठरी है जिसमें स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती है। तो उनका सामान क्या था? 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, मतलब वो भारी भरकम बहुत भारी तो वो बिस्तर था, और पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। पटसन होता है जूट, जूट के रेशे का बना एक वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग होता है ना, तो वर्गाकार बक्सा जैसा, और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें क्या थे? तांबे के सिक्के थे और इलायची रहती थी, उसमें लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उसकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो रात का समय था, भोजन करने के बाद जो स्वामीनाथन था वो अपनी दादी की गोद में सिर रख के लेटा हुआ था। तो उसमें लौंग और इलायची की गंध मतलब होता है महक या सुगंध। तो लौंग और इलायची की जो महक थी वो पूरे वातावरण को, मतलब उसके आसपास के माहौल को बहुत ही खुश, प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था वो वहां पर, और वातावरण भी वहां पर एकदम खुश था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, बड़ा खुश होकर के वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। जो राजम था उसके साथ उसकी पहली दोस्ती थी या फिर दुश्मनी थी, ये सारी बातें उसने कह सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। तो अपनी दादी को बताने लगता है कि आपको पता है जो पुलिस की वर्दी है उसके पास, वाकई उसके पास पुलिस की वर्दी है। तो स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? तो वो बोलता है कि उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, दादी ने पूछा। तो उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। उसने कहा कि उसके जो पिता हैं वो क्या हैं? पुलिस अधीक्षक हैं, और वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। तो दादी जो है वो काफी प्रभावित हुई, उसकी भावनाओं से काफी प्रभावित हुई। उसका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा। तो कहता है कि उसका सच में बहुत बड़ा ऑफिस होगा। तो उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू कर दी जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिसके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। मतलब उनके डर से जो दफ्तर, जो ऑफिस था, वहां पर जो पुलिस वाले और थे वो कांपते रहते थे। उनको देखकर उनका स्वभाव ही ऐसा होगा। तो उनसे डटकर खूंखार से खूंखार, मतलब बहुत ही जो खूंखार से खूंखार, मतलब जो डरावने डाकू तक भाग खड़े होते थे, जिनसे बहुत डर लगता था, ऐसे डाकू भी वहां से भाग जाते थे। तो स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं की गड़मड़ करती रही, मतलब वो बड़बड़ाती रही, कुछ न कुछ बोलती रही। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा, क्योंकि दादी जो कुछ भी उसे सुना रही थी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रूखे स्वर में, एकदम बोरियत जैसी उसे हो गई थी। तो उसने कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। राजम जो उसका दोस्त था उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे। तो दादी बोलती है, सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। जो परीक्षकों मतलब जो परीक्षा की कॉपियों को जांचते हैं उनको परीक्षक बोलते हैं, और जो परीक्षा लेते हैं तो चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए दूसरे के मुकाबले वो 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार, मतलब उनके जो उत्तर होते थे वो इतने बढ़िया होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था,
जब उन्होंने एमए किया, मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की थी, तो उन्हें एक मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उस मेडल को गले में पहनती रही। तो ऐसा दादी बताने लगी। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा, मुझे ध्यान ही नहीं है कि मैंने उसे कब उतार दिया। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी तब उतारा था। नहीं नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था कि तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई। दादी को कुछ यादें भी थोड़ी उम्र के साथ साथ धुंधली हो जाती है, तो कभी पिता बोलती कभी दादी। तो अब है कि बुआ ही, जब बुआ पैदा हुई थी उसी समय की बात है। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर, मतलब पिघलाकर, उसको पिघलाकर 4 चूड़ियां बनवा ली। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां, मामूली सी मतलब साधारण सी चूड़ियां, कि वे हमेशा कहती रही कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और क्योंकि जो दादा को मेडल मिला हुआ था, उस मेडल को पिघलाकर उसने जो गलाकर चूड़ियां बना ली थी, इसलिए दादी उसको महामूर्ख की श्रेणी में रख रही है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहोगी? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का था। तो दादी बोलती है, अच्छा, वो बड़ा साहसी लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। तो स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। जो राजम के पिता थे वो एक जंगल में, एक वन में डेरा डाले हुए थे। तो राजम उनके साथ था, राजम भी उनके साथ में गया हुआ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे। तो सहसा अचानक से 2 शेर आए और उन पर झपट पड़े और एक के पीछे से हमला करके पिता को, एक ने पीछे से हमला किया, मतलब आक्रमण किया और पिता को गिरा दिया। और दूसरे ने राजम का पीछा किया। जो राजम था उसका भी पीछा किया दूसरे ने। तो राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया, बहुत ही झाड़ी हो रही थी वहां पर छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। उसने क्या किया, वहीं से गोली चलाई और शेर को मार डाला। तो दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए? 2 शेर राजम पर झपटे। दादी ने जवाब दिया कि 2 शेर जो थे वो राजम पर झपटे। स्वामीनाथन जो था वो दादी के गलत उत्तर से चिढ़ गया, उसको गुस्सा आ गया, वो नाराज हो गया कि मेरे प्रश्न का उत्तर गलत दिया। तो मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। उल जलूल होता है बेकार की। तुम न जाने क्या क्या बेकार की कल्पनाएं किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती, तुम राजम को अच्छा नहीं मानती, इसलिए तुम ऐसा अनसुना जैसा कर रही हो। नहीं नहीं, वह बहुत ही प्यारा लड़का है। राजम जो है वो बहुत ही प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास के साथ कहा। दादी ने बड़े भरोसे के साथ कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं है। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ, एक नया शक पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हें शेर की कहानी पर शायद भरोसा नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने कहा कि मैं एक एक शब्द पे, जितना भी तू बोले जा रहा है, हर एक शब्द पे मैं भरोसा करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। बहुत ही मीठी वाणी के साथ दादी ने कहा। तो स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया, उसका साथ दिया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिससे वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन जो थे खर्राटे लेने लगे, उनको मतलब नींद आ गई थी और दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। और आर के नारायण अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने। तो ये रही दादी और पोते की कहानी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।